हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ज्ञानप्रद होने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे फूड पाइप का। हाँ जी हाँ, वही फूड पाइप जिसको हम ओसियोफेगस के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। और ये जो स्टोमेच है और माउथ को कनेक्ट करने वाला ये मस्कुलर ऑर्गेन है, और इसी के माध्यम से भोजन जो है स्टोमेच तक पहुंचता है। द फूड पाइप also called the oesophagus is a tube about 30 centimeter in length. It is the connecting tube between the mouth and the stomach. It acts as a passage for the food to slide down from the mouth to a bag-like structure. तो स्टोमेच कैसा स्ट्रक्चर होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ तक भोजन पहुँचाने के लिए ये काम करता है ओसियोफेगस हमारा, जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसा ऑर्गेन है? तो मस्कुलर ऑर्गेन है, और इसका जो कंट्रिक्शन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है भोजन को पुशिंग करने के लिए। कहाँ तक? तो स्टोमेच तक। तो ये इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है, और भी कुछ इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन की जो बात करेंगे हम तो देखेंगे कि कहाँ पाया जाता है, और फिर ये भी देखेंगे कि लोकेशन के साथ साथ इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है। तो अगर मतलब हम लोकेशन की बात करें तो जो विंड पाइप होता है तो वो विंड पाइप के ठीक सामने में ये रहता है। तो और ख़ास बात है कि विंड पाइप भी मस्कुलर ट्यूब है। वो हमारे गर्दन के नीचे, गर्दन मतलब नेक में उपस्थित रहता है, जहाँ से हमारा फेरिंग्स ये सब जुड़ा हुआ है, या मतलब फेरिंग्स, टेरिंग्स, लेरिंग्स इसे होकर के आता है। तो गर्दन में ये लोकेटेड होता है ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। और ये जो हमारा ओसियोफेगस है वहीं अवस्थित रहता है। लेकिन ट्रेकिया क्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, और ओसियोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ट्रेकिया क्या करता है? तो एयर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, एयर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ तक? तो लंग्स तक। और एसियोफेगस क्या करता है? तो भोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और या मतलब ये पानी की भोजन, पानी जो भी हम मुंह से ग्रहण करते हैं तो उस अंतर्गृहित पदार्थ को कहाँ तक पहुँचाता है? तो स्टोमेच तक पहुँचाता है। तो जैसे ट्रैकिया रिस्पॉन्सिबल होता है कौन चीज़ के लिए? तो ऑक्सीजन सबके परिवहन के लिए, गैस के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, whereas our oesophagus transports food and liquid from our throat to our stomach। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट कैन अफेक्ट एसियोफेगस इज एसिड रिफ्लेक्स। अगर गैस उत्सव का समय होता है तो इसमें जलन का अनुभव हम कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो फ्लो बैक होता है स्टोमेच में, स्टोमेच से हमारे ओसियोफेगस में। तो इस तरह की बात होती है। लेकिन मतलब अगर हम इंच में बात करें तो 10 से 13 इंच कह सकते हैं इसके साइज को। और ये जो होता है चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड होता है, और इसको हम मेडिएस्टिनम कहते हैं। इट लाइज बिहाइंड आवर विंड पाइप के पीछे ये अवस्थित होता है, एंड इन फ्रंट ऑफ आवर स्पाइन, और स्पाइन के सामने में अवस्थित होता है। तो ये सब कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है। अब हम अगर मतलब कैसे काम करता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एट द ओपनिंग ऑफ आवर अपर ओसियोफेगस देयर इज ए रिंग शेप्ड मसल्स कॉल्ड अपर ओसियोफेगल स्फिंक्टर। Our upper oesophageal sphincter sense when food or liquid is coming toward it. When it gets the signal, the sphincter relaxes or opens so that food can enter our oesophagus.
When there is no food or liquid inside, it is stayed closed. अब जो हमारा ओसियोफेगस में जो भोजन आता है तो वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रिक्शन के कारण आता है, यही भोजन को डाउनवर्ड पुश करता है। और तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि थ्रू डायफ्राम द फूड passes थ्रू आवर डायफ्राम एंड रीचेस आवर लोअर ओसियोफेगस। इस तरह से इसके हम फंक्शन को भी हमने संक्षेप में समझा। और एक खास बात है कि जिस